हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोरियार्टी द पेट्रियट मांगा के बारे में और जानेंगे इसमें ऐसा क्या है कि हमें इस मांगा को पढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोरियार्टी द पेट्रियट एक जापानीज मिस्ट्री मांगा है जिसे रियुसुके ताकायुची और हिकारू मियुशी द्वारा लिखी गई है। इस मांगा की स्टोरी सर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई किताब द शर्लॉक होम्स पर आधारित है। इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट विलियम जेम्स मोरियार्टी के बारे में आप सभी को पहले से पता होगा क्योंकि उनका नाम शर्लॉक होम्स जैसे काल्पनिक कैरेक्टर के साथ काफी जुड़ा हुआ है। शर्लॉक होम्स के जीवन में अपना अस्तित्व बनाने से पहले प्रोफेसर मोरियार्टी कैसे कैरेक्टर थे तथा उनके जीवन में के प्रारंभिक अंश को इस मांगा के द्वारा में बताने की कोशिश की गई है। इस मांगा के अनुसार जब प्रोफेसर मोरियार्टी एक ऑर्फन थे तथा उन्होंने किस तरह 19th सेंचुरी के प्रो कैपिटलिस्ट वातावरण में अपने भाइयों के साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, यही इस मांगा के दौरान बताने की कोशिश की गई है। एक दिन मोरियार्टी फैमिली ब्रिटेन के तंग गलियों से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने दो लोगों को देखा जो एक दुकान के पास बैठे थे। उनके गुड लुकिंग अपीयरेंस के कारण जल्द ही उन्हें व उनके भाई को मोरियार्टी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और वो उन्हें अपने घर लेके आ गए। लेकिन उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई कि इस नोबिलिटी और जेंट्री का उनके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। अपने दोनों भाइयों के साथ, जिसमें से एक के साथ उनका खून का रिलेशनशिप था और दूसरे भाई जिसे अडॉप्ट किया गया था, मोरियार्टी ने एक क्राइम कंसल्टेंट सर्विस की स्थापना की। शर्लॉक होम्स जैसे काल्पनिक कैरेक्टर के जीवन में अपना अस्तित्व बनाने के बाद भी प्रोफेसर मोरियार्टी को कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई किताबों में काफ़ी कम स्पेस मिला है। अब इसका कारण ये है कि प्रोफेसर कॉनन डॉयल नहीं चाहते थे शर्लॉक होम्स की और कहानियों को लिखना, इसलिए उन्होंने इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके जस्ट कहानी को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम रियुसुके के द्वारा लिखी गई किताबों में देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रोफेसर मोरियार्टी का कैरेक्टर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिस्टर ताकायुची के द्वारा लिखी गई मांगास को पढ़कर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाने के लिए कॉनन डॉयल तथा सिडनी पैकेट के वर्क्स का काफ़ी उचित तरीके से उपयोग किया है। अगर हम इस मांगा के में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो, सेकेंडरी कैरेक्टर हो, साइड कैरेक्टर हो, मिस्टर ताकायुची ने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की है। अगर इसके मांगा में दिखाए गए मेन प्रोटैगनिस्ट विलियम जेम्स मोरियार्टी के बारे में ही बात करें तो हमें उसके अनकैनी इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, चैरिस्मेटिक, मैनिपुलेटिव, सोशियोपैथिक, मेगालोमैनिक, क्विक रिस्पॉन्स और ग्रेट मैथमेटिशियन जैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेंगे, जो कि किसी एक कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इस कैरेक्टर के कुछ साइड कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि जॉर्ज लेस्ट्रेड, मिस हडसन, माइक क्रॉफ्ट, वॉन हेडलर के रोल को भी काफ़ी अच्छी तरह से इसमें डेवलप किया गया है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जिनका रिप्रेजेंटेशन इतना भी खास नहीं था, जैसे कि शर्लॉक होम्स, मिस हडसन, जैक रेनफील्ड इत्यादि। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है और यही इस मांगा का सबसे एक प्लस पॉइंट भी है। मोरियार्टी द पेट्रियट मांगा के लिए जिस तरह का सराउंडिंग और टाइमलाइन का यूज किया गया है वो इस मांगा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि मिस्टर ताकायुची ने 19th सेंचुरी के ब्रिटिश एरा के स्ट्रिक्ट क्लास सर्टिफिकेशन को काफी अच्छी तरह अपनी मांगा में रिप्रेजेंट किया है तथा इसके साथ मांगा में एवरेज सिटीजन्स, पेडिस्ट्रियल्स, वर्कर्स, लेबर्स, पुलिसमैन, फिल्थी पॉलिटिशियन तथा इसके साथ साथ अमीर लोगों का उनके प्रति किस तरह का विचारधारा थी या वो किस तरह की जीवन शैली जीते थे, वो भी हमें इस मांगा में काफी अच्छी तरह देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी के कैपिटलिस्ट एरा के अलावा भी मिस्टर ताकायुची ने उस समय के हार्श एनवायरनमेंट, मिस्ट्री, क्रूअल्टी, हेट जैसे इत्यादि काफी फैक्टर्स को इस मांगा में काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया तथा इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन फैक्टर्स का मोरियार्टी के जीवन पर किस तरह का असर पड़ा है वो भी हमें इस मांगा में काफी अच्छी तरह देखने को मिलता है। इस मांगा की जो स्टोरी है वो काफी लीनियर है। इस मांगा में अभी तक काफी कम चैप्टर्स आए हैं, जिसके कारण हम मांगा में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स के साथ काफी इजीली तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज चैप्टर्स को भी एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि हर चैप्टर में दिखाई गई स्टोरीज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिसके कारण रीडर्स को हर चैप्टर में दिखाई गई स्टोरीज को समझने में काफ़ी आसानी मिलती है। इसके साथ मोरियार्टी द पेट्रियट मांगा में एक खासियत ये है कि इसमें बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन नहीं उत्पन्न हुई है। अब आप कहेंगे कि बैक एंड फोर्थ सिचुएशन क्या होता है। कभी कभी राइटर्स प्रेजेंट में चल रही स्टोरी से अचानक हमें पास्ट में ले जाते हैं, वह पास्ट से अचानक हमें प्रेजेंट में ले आते हैं, जिसके कारण स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है और इसी सिचुएशन को बैक एंड फोर्थ सिचुएशन भी कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में रीडर्स मेन कोर्स से हट जाते हैं या उनके लिए स्टोरी काफ़ी बोरिंग बन जाती है, जो कि किसी मांगा के लिए बहुत ही बैड सिचुएशन है। हाँ, मोरियार्टी जैसे पेट्रियट मांगा में कई बार हमें ओरिजिन स्टोरी या फ्लैशबैक देखने को मिला है, लेकिन इन बैक स्टोरीज को किसी कैरेक्टर के लिए
या कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया गया। इस मांगा में जो आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया है उसने 19th सेंचुरी के ब्रिटेन तथा उसके आसपास के सराउंडिंग को काफी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत सकता हूँ कि इसमें हमें कभी भी टॉप नॉच क्लास का आर्ट वर्क देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अपने सराउंडिंग तथा उसकी डिटेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी प्रकार का आर्ट वर्क इसमें इस्तेमाल किया गया उसने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। इस मांगा में दिखाए गए सभी सराउंडिंग्स के साथ पहले से फैमिलियर रखते हैं, क्योंकि हमने उसे डिफरेंट मीडियाज में देखा, चाहे आप टेलीविजन सीरीज की बात करें, टीवी सीरीज की बात करें, मूवीज की बात करें या दूसरे विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें। इसलिए इसका जो आर्ट वर्क है वो हमें कभी बोरिंग नहीं करता और ना ही रीडर्स को डिस्ट्रैक्शन देता है। हाँ, ये बात सही है कि ताकेयुची के आर्ट वर्क ने डिफरेंट कैरेक्टर्स को बाइसोनेंट वाली वाइब्स दी है, जिससे हमें सभी कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और भी अल्यूरिंग लगती है। इसके साथ साथ उन्होंने हर कैरेक्टर्स को हैंडसम तथा सेक्सी रिप्रेजेंट किया है, जिसके कारण कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक किसी यूटोपियन ड्रीम में जी रहे हैं। लेकिन 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 इस मांगा के कुछ डाउन पॉइंट्स भी है, जैसे कि इस मांगा में जिस तरह का कॉस्ट्यूम का यूज किया गया है उसने उसे काफी हौच पौच कर दिया है तथा वेटिकन सिटी का जो डिपिक्शन था वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी चीजें इस मांगा की अच्छी। इस मांगा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मिस्टर ताकेयुची ने शर्लक होम्स के वेल नोन विलेंस को एक गुड गाय के रूप में हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि काफी फैसिनेटिंग आइडिया भी है, क्योंकि इससे हमें इन कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट व्यू के साथ समझने में सहायता मिलती है। मोराटी को सिंपल विलेन के रूप में रिप्रेजेंट करने की जगह मिस्टर ताकेयुची ने उसे डेप्थ द मोटिवेशन भी दिया, जिससे वो परफेक्ट क्राइम जैसे क्राइम को काफी आसानी से कर पाया। ये बात सही है कि स्टोरी में मोरियार्टी ने काफी क्वेश्चनेबल एक्शंस भी किए हैं, लेकिन ताकेयुची के अनुसार ये सभी एक्शंस जस्टिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को। मोरियार्टी द पैट्रियट मांगा एक प्रीक्वल मांगा है विद रेस्पेक्ट टू शर्लक होम्स स्टोरीज। मुझे लगता है कि इस मांगा ने काफी सही तरीके से अपने कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश भी किया तथा इसके साथ साथ इस मांगा में 19th सेंचुरी के लाइफस्टाइल तथा उसके हिस्ट्री को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।